हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग गेम, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा रिलेटेबल है लूडो से, तो एक बार देखते हैं कैसे काम करता है। देखो, जैसे ही मैं मूव ब्लू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्लू वाला हमारा मूव हो जाएगा प्लेयर, और जैसे ही मूव रेड पे क्लिक करूँगा, रेड प्लेयर मूव हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डाइस लगा हुआ है, मतलब जो इसके अंदर नंबर आएगा उतना नंबर ऐड होके हमारा प्लेयर मूव होगा। देखो, जैसे अभी मूव प्लेयर पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका 5 आया तो ये 5 नंबर आ गया, चला गया 2 पर था, 3 4 5 6 7 पर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं मूव रेड पे क्लिक करूँगा तो ये 5 आगे चला गया। फिर से क्लिक करते हैं, अभी ये 5 5 ही मूव कर रहा है। देखो, अब 1 आया तो देखो दोनों ओवरलैप हुए, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए अपने आप। ऐसे ही नेक्स्ट में मैं क्लिक करूँगा तो 6 आ गया तो वो आगे चला गया। फिर रेड का 4 आया तो वो 4 टाइम्स आगे चला गया। फिर हमारा ब्लू का 3 आया तो वो आगे चला गया। अब रेड को मूव करते हैं तो देखो रेड का 5 आया, फिर से दोनों ओवरलैप हो गए 21 पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ यहाँ पे, रेड का 5 आया, ठीक है, तो मतलब ब्लू का 5 आया तो 5 जो है हमारा 20, मतलब अभी क्या है यहाँ पर 21 है, 21 में 5 ऐड करेंगे तो वो 24 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए मूव नहीं करेगा। फिर मैं रेड पे क्लिक करूँगा, देखो रेड का 1 आया वो मूव हो गया। ब्लू का 2 आया तो वो अब मूव हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रेड का अब 5 आया तो मूव नहीं हुआ, यहाँ पर रेड का 3 आया, ओके, ठीक है। अब दोनों ओवरलैप हो गए लास्ट में। फिर रेड ब्लू का 6 आया, रेड का भी 6 आ गया, ब्लू का 6 आया फिर ब्लू का 4 आया, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रेड विन हो गया। तो आज हम यही गेम बनाने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हमने मंकी टाइप का क्लोन बनाया था, अगर वो वीडियो अभी तक जाके नहीं देखी है तो वो वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो अब हम अपना लूडो गेम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये मंकी टाइप का क्लोन था, क्या करते हैं, इसका CSS और JSX फाइल को हम क्या करते हैं, ओल्ड वाले फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक न्यू फाइल्स बनाते हैं अपने लूडो गेम के लिए। तो एक फ़ाइल बनाएंगे हम ludo.jsx, ठीक है। एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पर ludo.css, ठीक है। दोनों फाइल हमारी बन गई है। एक काम करते हैं, अब इसको ludo.jsx में इसको कंपोनेंट बना लेते हैं। RFC करेंगे तो हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। कंपोनेंट बनने के बाद अब क्या करें, यहाँ पे main.jsx में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी मंकी टाइप डाला हुआ था, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, लूडो, ठीक है। तो ये अभी हमारा लूडो वाला पेज आ गया है, ठीक, ओके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमारा लेआउट था उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। जो हमारा स्क्वायर वाला लेआउट था कि बॉक्सेस आ रहे थे ऊपर और नीचे, तो वो बना लेते हैं। उसको हम कैसे बनाएंगे, देखो मैं बताता हूँ। उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है CSS ग्रिड लेआउट जनरेटर, ठीक है, लेआउट जनरेटर, ठीक। इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। कोई सी वेबसाइट पर आप जा सकते हो, वहाँ से हम लेआउट जनरेट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पहले। अब हमको जो लेआउट बनाना है वो कुछ इस टाइप का होगा कि हमको रो में चाहिए, लगभग हमको 4 रो चाहिए, नहीं 6 रो चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम 6 रो ले लेते हैं और यहाँ पे 10 कॉलम ले लेते हैं, ठीक। तो अब इसको बनाते हैं 10 या फिर 8 कॉलम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 8 कॉलम हमने ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे लेआउट बन गया है। इस टाइप का हमको कुछ लेआउट चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, इसका पहले स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और अपने रिएक्ट के कोड में आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो इसका CSS हमको मिला है इसको भी हम कॉपी करेंगे और अपने कोड में आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी अभी हमने कुछ नहीं किया, बहुत ही बेसिक काम किया है, कॉपी पेस्ट सिंपल। तो इसमें आता है, अभी देखो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है सिंपल काउंटिंग के अलावा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपना CSS फाइल को इंपोर्ट करते हैं ludo.jsx में, ठीक। तो इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट और क्या लिखेंगे, ludo.css, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं ./ ठीक है। अब देखो जैसे हमने इंपोर्ट किया तो ये जैसा हमको लेआउट चाहिए था उस लेआउट में आ गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे इसको जो हमारे पास यहाँ पर डिव है ना, इसके अंदर देखो एक चीज़ कॉमन है, हर जगह पे डिव कॉमन है, ठीक है। सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है 24 तक। तो यहाँ पे इसको डायनेमिकली हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। तो बस हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सब हटा दिए। यहाँ पर सिंपल एक मैं कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ और इस वेरिएबल का नाम देता हूँ बॉक्स काउंट, और इसको कितने बॉक्सेस थे हमारे 24, तो 24 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है। एरे डॉट फ्रॉम लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स फिर से लगाना है और यहाँ पे लेंथ दे देना है, और लेंथ हमारा कितना होगा, जितना हमारा बॉक्स काउंट है, ठीक है। बस इतना ही करना था यहाँ पे। अब ये करने के बाद हमको क्या करना है, जो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और हमारे पास एक मैप फंक्शन हमको मिलेगा। तो इसके अंदर एक के अंदर हमारी होती है की और एक के अंदर होता है इंडेक्स। तो हम क्या लेंगे, अपना इंडेक्स को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे और राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे बस। और जो हमारा ये डिफ था इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लेआउट ऐसा दिखने लगा 111 का, ठीक है। और अभी हमको क्या चाहिए, लेआउट जैसा वो आ रहा था यहाँ पे बॉक्स वाला, वो लेआउट चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 था इसको हम करते हैं इस टाइप से, क्लास नेम को, इसको क्लास को हम करेंगे क्लास नेम और यहाँ पे बैक टिक लगाएंगे और डिफ के अंदर हम क्या पास करेंगे, i+1, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने i+1 किया, अब ये हमारा इस टाइप से कुछ दिखने लगा। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, i+1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया अच्छे से। एक काम होता है, मैं इसको एक और क्लास देता हूँ बॉक्स नेम का, ठीक। बॉक्स नेम का क्लास दिया, इसको हम बॉक्स बना लेते हैं। अब जो डॉट बॉक्स लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं हाइट देता हूँ लाइक 90 पिक्सल, विड्थ देता हूँ 90 पिक्सल का, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर अभी देता है रेड। तो देखो यहाँ पे हमारे बॉक्सेस कुछ इस तरीके से आ गए हैं लेआउट में, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, अपने बॉक्सेस को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर में दे दिया, इसको बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो हम कैसे देंगे, 3 पिक्सल, ओके 5 पिक्सल। और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर ऐसे नहीं देंगे, RGB करके हम कलर देंगे 0, ग्रीन में भी 0, ब्लू में भी 0 और अल्फ़ा 0.5 दे देते हैं यहाँ पे। तो देखो नीचे शैडो आ गया है, 0.5 की जगह इसको कम करते हैं 0.3, 0.4, ठीक है। 0.3 रहने देते हैं, 3 सही लग रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल का। और जो हमारा अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेंटर में ले आते हैं। कैसे लेके आएंगे, हम यहाँ पर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम को भी हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी सारा कंटेंट भी हमारा सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट विड्थ को कर देते हैं पहले बोल्ड, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ को लगभग हम कितना देते हैं यहाँ पे, फॉन्ट साइज से एक बार देखते हैं, 16 पिक्सल देके देखते हैं, ठीक है। 14 तो छोटा हो जाएगा, एक काम करते हैं 18 पिक्सल हम इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं, ठीक है। और कलर को कर देते हैं वाइट, ठीक। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जो दिखाया था उसके अंदर क्या था, एक हमारा बॉक्स ब्लैक कलर का था, एक वाइट कलर का था। तो हमको चाहिए उसी कलर फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे उसको, हम सिंपल यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, एक डॉट बॉक्स, ठीक है, कॉलन करेंगे, nth चाइल्ड लिखेंगे यहाँ पे, nth चाइल्ड, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इवन वाले सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे इवन, ठीक। और हमें इवन वाले को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना है। तो देखो जितने भी इवन थे उनका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, और जो ओड वाले हैं उनका कलर चाहिए हमको वाइट। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम वही nth चाइल्ड, यहाँ पे ओड लिख देंगे, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं वाइट, ठीक है। तो देखो अभी सही हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर को ब्लैक कर देते हैं। तो अब देखो लेआउट थोड़ा सा बनने लगा हमारा अच्छा से। तो अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, इसका पूरे जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसको भी एक वो दे देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम एक क्लास देते हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्लास देके एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना यूनिवर्सल ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन 0 करते हैं, पैडिंग 0 करते हैं, अब बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे अपना कंटेनर लेंगे हम, इसको हाइट देते हैं 100 VH, ठीक। यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर। तो देखो ये पूरा हमारे पास लेआउट जो सेंटर में आ गया। और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम ये देते हैं, ठीक है। वो तो आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से ये कलर बैकग्राउंड में दे देता हूँ, ठीक है। अभी डिज़ाइन हमारा सही लगने लगा है, थोड़ा सा गेम जैसा। अब क्या करते हैं, अपने प्लेयर्स को बना लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने प्लेयर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपल प्लेयर को डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास डिफ था पेरेंट वाला उससे हम आएंगे बाहर, और उससे बाहर आने के बाद एक डिफ बनाते हैं। इस डिफ को हम क्लास देते हैं प्लेयर, ठीक है। और एक और डिफ बना लेते हैं, इसको भी क्लास दे देते हैं प्लेयर, ठीक। ये हमने कर लिया यहाँ पर।
अब एक काम करते हैं, इसको प्लेयर 1 दे देते हैं और इसको प्लेयर 2 दे, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम स्टाइल करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक। तो मैं सी एस एस में आता हूँ, अपने सी एस एस में आने के बाद यहाँ पे मैं प्लेयर 1 और 2 को सेलेक्ट करता हूँ, प्लेयर 1 कॉमा प्लेयर 2, ठीक है। अब प्लेयर 1 की हाइट दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, हाइट देते हैं 30 पिक्सल, विथ भी हम 30 पिक्सल दे देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर में रेड कर देता हूँ अभी के लिए। तो देखो यहाँ पे दिखने लगा मैं 2 प्लेयर्स हैं ये। इसको बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दिखाई देंगे अभी, ठीक है। देखो अभी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है बस, तो उससे क्या हुआ, दोनों इधर उधर आने लगे हैं। अभी इनको भी हम सही करने वाले हैं। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल एक काम करते हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट रहने देता हूँ, यहाँ पे प्लेयर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, नीचे हमारा इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको खाली कर देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर हमने ऊपर दिया था यहाँ से इसको भी हटा ही देते हैं अभी के लिए। अब हम यहाँ पे प्लेयर 1 के अंदर क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको वाइट, ठीक है। वाइट मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, इसको बॉर्डर रेडियस मतलब बॉर्डर देते हैं हम लोग 10 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो एक प्लेयर हमारा बन गया है। ऐसे दूसरा प्लेयर भी बना लेते हैं। दूसरा प्लेयर बनाएंगे हम यहाँ पे, इसको वाइट की जगह हम ब्लैक कर देते हैं, इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा प्लेयर भी बन गया। पर अभी देखो ये दोनों प्लेयर जो है ना ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों प्लेयर्स को यहाँ पर लाते हैं, इनिशियल पोजीशन इनकी यहाँ होनी चाहिए 1 के पास, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ना जो अपना पेरेंट वाला डिफ था इसी के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने पेरेंट वाले डिफ के अंदर डाला, ये दोनों यहाँ पर आ गए, देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अपना ट्रांसफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। पर यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है एक, तो पहले वो करके देख लेते हैं कैसे करना है हमको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे प्लेयर की स्टेट के लिए, मतलब जब भी हम एक बटन पे क्लिक करें अपने, तो प्लेयर हमारा मूव होना चाहिए। उसकी करंट स्टेट हमारे पास कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए। लाइक प्लेयर अगर 1 पर है तो 1 आना चाहिए, 2 पर है तो 2 उसका करंट स्टेट स्टोर होना चाहिए, 3 पर है तो 3 का स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी बनाते हैं। एक काम करते हैं, मैं पहले एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, मूव का। और जो हमारा कंटेनर था उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, ठीक है। ये बटन नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम अपना डाइस भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स हम बनाने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेट्स हम बनाएंगे। सबसे पहले एक स्टेट बनाते हैं डाइस के लिए, ठीक है। डाइस सेट डाइस इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़ स्टेट, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डाइस की क्या दे देंगे 0, ठीक, सिंपल था। यहाँ पे अपने डाइस को शो करा लेते हैं अभी के लिए, ठीक। नीचे देखो 0 हमारे यहाँ पे सोने लगा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम मूव बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं और एक बनाते हैं हम यहाँ पर फंक्शन कॉन्स्ट प्लेयर, या फिर प्ले नाम का फंक्शन बना सकते हैं, प्ले बना देते हैं, ठीक है। यहाँ प्ले नाम का एरो फंक्शन मैंने बना दिया और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, प्ले, ठीक है। यहाँ मैंने फंक्शन पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब भी मैं प्ले पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो ये यहाँ पे डाइस में 0 दिख रहा है, इसकी जगह कोई रैंडम वैल्यू आनी चाहिए। डाइस में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो उसी के बीच की रैंडम वैल्यू आनी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, रोल डाइस नाम का एक हम फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर के अंदर हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम से हमारे पास रैंडम नंबर आ जाएगा। अब मैथ डॉट फ्लोर से हमारे एक्स्ट्रा जो करेक्टर्स होते हैं डॉट 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 मतलब 0 के बाद के वो हट जाएंगे। लाइक जैसे अगर 1 पॉइंट समथिंग था तो सिर्फ 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैथ डॉट रैंडम है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रैंडम जनरेट होगा, कहाँ तक जनरेट होना चाहिए वो इंटू हम 6 कर देंगे और +1। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी रैंडम वैल्यू जो हमारी जनरेट होगी वो जनरेट होगी लाइक दिस 0 पॉइंट समथिंग सम, इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, उस वैल्यू को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रैंडम वैल्यू होगी वो 6 की अंदर ही अंदर आएगी, मतलब 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3, 4 और 5 और 6 आ सकती है, ठीक। और उसमें हमने क्या किया, +1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो कुछ इस टाइप से थी, 0 पॉइंट इस टाइप से। अब इसके अंदर अगर +1 करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 1.23, तो मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो हमें यही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे +1 किया है, ठीक है। रोल डाइस हो गया।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। रोल डाइस वैल्यू इक्वल्स टू रोल डाइस हम यहाँ पे करेंगे सिंपल, और सेट डाइस के अंदर ही वैल्यू को हम सेट कर देंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, और जो हमारा रोल डाइस है वो उसकी वैल्यू वहाँ पे शो होने लग जाएगी अपने आप ही। ओके, यहाँ पे हमें रोल डाइस की वैल्यू को सेट करना था। अब देखो जैसे ही मैं मूव बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मूव बटन पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे पास रैंडम वैल्यू आनी स्टार्ट हो गया, और ये 6 के अंदर ही अंदर आएगी। ठीक है, तो ठीक है, ये तो अच्छे से काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, हमको प्लेयर की स्टेट्स बनानी है। हमारे पास 2 प्लेयर हैं, दोनों की वैल्यू को स्टोर करके रखना है एक जगह पे कि उनका करंट स्टेट क्या है प्लेयर का। उसके लिए करते हैं एक स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, प्लेयर और सेट प्लेयर। इसको देते हैं प्लेयर मूव, ठीक है, इसको प्लेयर मूव कर देता हूँ, और यहाँ पे यूज़ स्टेट हम देते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, की वैल्यू का पेयर होगा, एक P1 होगा, प्लेयर 1 हमारा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, अभी वो 1 पर रहेगा। और ऐसे ही हमारा प्लेयर 2 होगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, उसकी भी 1, तो दोनों हमारे प्लेयर जो होंगे वो 1 पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल अपने प्लेयर्स को जो अभी देखो गलत आ रहा है ना, जैसे ही हमारा मूव बटन क्लिक होती है प्लेयर इसी बोर्ड पे हमारे मूव होने चाहिए, जो हमारे बोर्ड है इसके ऊपर मूव होने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग एक बार। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं प्लेयर को मूव। प्लेयर को मूव हम कराएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हम कैसे करेंगे, जब भी हम मूव पे क्लिक करें तो प्लेयर ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसकी हाइट को हम ट्रांसफॉर्म में से प्लस कर देंगे, वो इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर अगर कुछ और नंबर आया तो उसकी हाइट भी इसमें जुड़ जाएगी, तो वो 3 पे आ जाएगा। अगर उसका ज़्यादा नंबर आया तो इसकी हाइट भी जुड़ेगी, विथ इसकी जुड़ जाएगी, इसकी भी जुड़ जाएगी, और वो 6 पे आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमारी सारी चीज़ें काम करेंगी। तो एक बार देखते हैं हम लोग कैसे वो करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम किसके थ्रू ले रहे हैं, क्लास नेम के थ्रू ले रहे हैं। क्लास के अंदर हमारे पास एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, i+1, मतलब 1 2 3। तो क्लासेस हमारी कुछ इस टाइप से बन रही हैं, div1, div2, div3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, जिससे हमारे जो है प्लेयर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि प्लेयर अभी कहाँ पर है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम हम दे देते हैं गेट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ठीक है, गेट कोऑर्डिनेट्स नाम का हमने फंक्शन बनाया, और एक पोजीशन लेते हैं कि प्लेयर की करंट पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन लेके हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो इफ़ हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इफ़ कंडीशन लगा के एक यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट एक लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, EM बना लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हम करते हैं, और यहाँ पे जितने भी हमारे डिफ थे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकटिक लगाएंगे, बैकटिक लगा के डिव लेंगे, और यहाँ पर डॉलर लगा के हम अपनी पोजीशन पास कर देंगे। लाइक अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे ELEM में पास कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं रोल पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट की अगर पोजीशन 1 है, ठीक है, तो div1 सेलेक्ट हो जाएगा, 2 है तो div2 सेलेक्ट हो जाएगा, 3 है तो div3 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे सेलेक्ट होते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो समझना होगा हम लोगों को। मैं एक कॉन्स लेता हूँ और एक बना लेता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, RECT, और जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, इसके मैं क्या करूँगा, बाउंड्रीज़ को लूँगा, गेट बाउंड्रीज। ठीक, गेट बाउंड्रीज रिएक्ट क्लाइंट रिएक्ट। अब इसको मैं एक बार कंसोल लॉग कराता हूँ, देखो। और ये जो हमारा गेट कोऑर्डिनेट था, मैं इसको कॉल करा देता हूँ। एक काम होता है, इसके अंदर मैं अभी के लिए कॉल करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसोल ओपन करता हूँ अपना, यहाँ पर देखना, इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं मूव पे क्लिक करूँगा, ओके, अभी ये कुछ नहीं हो रहा है, तो क्योंकि इसके अंदर मुझे एलिमेंट पास करना पड़ेगा। मैं इसके अंदर एलिमेंट देता हूँ, ठीक है, पोजीशन मैंने 5 दे दी। अब जो 5 वाला बॉक्स है, इसकी बाउंड्रीज हमको दे देगा वो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, ये भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं हमने कोड के अंदर। एक हमारा डिव है, हम पोजीशन के थ्रू उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्लास के थ्रू सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर डॉट देना पड़ेगा, क्लास के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कंसोल, जैसे मैं मूव पे क्लिक करूँगा, देखो जो हमारा 5th वाला बॉक्स था उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं। लाइक देखो वो बॉटम से कितना ऊपर है, ठीक है, बॉटम से कितना ऊपर है, टॉप से और राइट से लेफ्ट से विथ उसकी कितनी है, एक्स और वाई एक्सेस पे क्या डेटा है उसका। तो इसने हमको सब डेटा यहाँ पे मिल गया है बाउंड्रीज़ का इसके, ठीक है, बॉक्स की। तो यही हमको चाहिए था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्ट बॉक्स है
ये तो है हमारे पास। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है, जिसके अंदर ये सारा डेटा है, जो ये हमारा पेरेंट है, इसकी बाउंड्रीज भी हमको चाहिए। वो कैसे लेंगे, सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे, यहाँ पे एक बना लेते हैं पेरेंट रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एलिमेंट डॉट पेरेंट, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट, और इसकी भी गेट बाउंड्रीज कर लेंगे। अब हमको क्या हुआ, दोनों की बाउंड्रीज मिल गई है, पेरेंट की और रेक्टेंगल की, वो सॉरी जो हमारा ये बॉक्स था स्क्वायर वाला, इसकी दोनों की हमें बाउंड्रीज मिल गई है। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बस यहाँ हम सिंपल करेंगे रिटर्न। यहाँ हम सिंपल रिटर्न करेंगे क्या, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, उसके अंदर एक एक्स एक्सिस की वैल्यू रिटर्न करेंगे, एक वाई एक्सिस की वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। अब जो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड डॉट लेफ्ट, ठीक है, चाइल्ड का लेफ्ट माइनस कर देंगे पेरेंट के लेफ्ट से, ठीक है, हो गया। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट राइट, ठीक है, सॉरी राइट की जगह हम क्या करते हैं, टॉप माइनस पेरेंट डॉट टॉप, पेरेंट रिएक्ट डॉट टॉप, ठीक है, हो गया। बस यहाँ पे इतना ही करना था। एल्स हम क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं अपना एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0। बस हमको इतना ही करना था अभी के लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं, प्लेयर 1 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लेयर, या फिर ऐसा इसको छोटा ही नाम देते हैं, कोड्स 1 गेट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। गेट कोऑर्डिनेट किसके, हमें कोऑर्डिनेट्स को गेट करना है। यहाँ पे हमने कुछ बनाया हुआ था, देखो स्टेट प्लेयर मूव नाम से, तो प्लेयर मूव के अंदर प्लेयर मूव डॉट P1 का लेना है, ले लेंगे यहाँ पे, और ऐसी कोड्स 2 हम बनाते हैं गेट कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे P2 सेलेक्ट कर लेंगे, तो दोनों के हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जब भी हमारा प्लेयर मूव होगा, ठीक है। ये वाला जो प्लेयर है जब भी मूव होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे बॉक्स के, ठीक। यहाँ पे बस इतना ही करना था हम लोगों को। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा मेन पार्ट, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म के थ्रू यहाँ पे मूव कराने वाले हैं। वो कैसे कराएंगे वो देखते हैं। देखो प्लेयर 1 को मूव कराते हैं, मैं इसको देता हूँ स्टाइल, ठीक, स्टाइल मैंने दिया इसको। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंपल ट्रांसफॉर्म में लिखूँगा, और यहाँ पे बैक टिक लगाऊंगा, बैक टिक मैंने लगाया। यहाँ पे क्या लिखूँगा, ट्रांसलेट, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पर हमको मूव कराना है, तो किसके थ्रू लाते हैं, ट्रांसलेट के थ्रू, ठीक है। ट्रांसलेट के थ्रू हम एक्स और वाई एक्सिस पे मूव कराते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को पास करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को कैसे पास करेंगे यहाँ पे वो देखते हैं। तो क्या था हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स 1 था, 2 प्लेयर है ना हमारे पास, तो सबसे पहले 1 प्लेयर का कोऑर्डिनेट एक्स को प्लस कर देंगे 30 पिक्सल। 30 पिक्सल हमने क्यों प्लस किया, क्योंकि हमारा जो प्लेयर है, ठीक है, हमारा जो प्लेयर है कहाँ गया, ये देखो हमारा जो प्लेयर है उसकी हाइट और विड्थ क्या 30 पिक्सल, तो हम यहाँ पे 30 पिक्सल को प्लस करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट्स 1 डॉट एक्स प्लस 30 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 30 पिक्सल को प्लस कर देता हूँ इसके अंदर 30, यहाँ पे पिक्सल में दे देता हूँ, हो गया हमारा एक काम हो गया। अब अपने दूसरे कोऑर्डिनेट्स हम दे देते हैं वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के भी हम सेम तरीके से देने वाले हैं, कॉर्ड्स 1 डॉट वाई एक्सिस के लिए प्लस हम 30 पिक्सल कर देंगे यहाँ पर, हो गया। बस देखो ये सेंटर में आ गया हमारा जो प्लेयर था। अभी मैं क्या करूँगा, सेम स्टाइल को कॉपी करूँगा, प्लेयर 2 में पेस्ट करूँगा, देखो प्लेयर 2 भी एकदम सेंटर में आ गया। इसको हम करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ यहाँ पे, देखो पर यहाँ पे क्या दिक्कत है, दोनों प्लेयर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक ओवरलैप की कंडीशन बनानी है। वो कैसी होगी मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, एक ओवरलैप कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो सिंपल कोऑर्डिनेट 1 डॉट एक्स जो है अगर इक्वल्स टू है कोऑर्डिनेट्स 2 डॉट एक्स के एंड, ठीक है, एंड लगाएंगे हम यहाँ पे, और कोऑर्डिनेट 1 डॉट वाई हमारा अगर इक्वल्स टू है कोऑर्डिनेट 2 डॉट वाई के। ये हमारा ओवरलैप का कंडीशन हो गया। अब ओवरलैप पे हमें क्या कराना है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बस ओवरलैप पे हम यहाँ पे क्या करा देंगे, उसमें 16 पिक्सल और प्लस करा देंगे। लाइक देखो यहाँ पे 16 या समथिंग देखते हैं 15, जितना भी हमारा बैठता है उसको हम यहाँ पे प्लस कराने वाले हैं। तो हम कराएंगे सिंपल वाई एक्सेस में, क्योंकि वाई एक्सेस हमारा ऐसे होता है। अब जो ये हमारी एलिमेंट्स है ये ऐसे ऐसे हमारे ओवरलैप होनी चाहिए, इसलिए हम वाई एक्सेस पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ओवरलैप है मैं यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स, ओवरलैप लिखूंगा, ओवरलैप है तो यहाँ पे 60, ओके पहले देखते हैं 16 ही करते हैं, ठीक है, 0 कर देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब यही सेम कंडीशन क्या करता हूँ मैं नीचे वाले में भी लगा देता हूँ। ओके एक सेकेंड, मैं इसके अंदर यहाँ पे 2 बार प्लस हो गया, एक बार, ठीक है। अब देखो दोनों तो हो गया। अब एक में दिक्कत आ रही है हमको कि जो हमारा कोऑर्डिनेट था इसको -16 करना पड़ेगा। तो ये देखो एक ऊपर हो गया, एक हमारा नीचे हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब भी मैं मूव पे क्लिक करूँ तो हमारा प्लेयर मूव हो जाना चाहिए। अब मूव प्लेयर को हम कैसे कराएंगे, ठीक है, प्लेयर को हम मूव कराते हैं हम यहाँ पे, सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है, बस उसके ट्रांसफॉर्म में जो हमने चेंजेस किए थे उसको चेंज कर देना है, हमारा प्लेयर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब जो हमारे पास रैंडम वैल्यू आई, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो रैंडम वैल्यू आई डाइस की, तो हम क्या करते हैं, सेट प्लेयर मूव करते हैं, ठीक है। सेट प्लेयर मूव करेंगे, यहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू लेंगे और एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं, देखो मैं लिखूँगा कांस्टेंट, यहाँ पे मैं की ले लेता हूँ, लाइक एक हम बनाते हैं वेरिएबल जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे चांसेस को, कि किस प्लेयर की चांस है, ब्लू की या रेड की, ठीक है। तो ऐसा बनाते हैं, इस फर्स्ट प्लेयर कॉमा सेट इस फर्स्ट प्लेयर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग इसका, यूज स्टेट मैंने दिया, इसको हम फॉल्स दे देते हैं, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा फर्स्ट प्लेयर है तो वो ट्रू ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फर्स्ट प्लेयर है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, अब हमने यहाँ पे 2 की दी थी, एक P1 थी एक P2 थी, तो जब भी इस फर्स्ट प्लेयर है तो P1 आना चाहिए, सेकंड प्लेयर है तो P2 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पोजीशन बनाएंगे जिस पे हमारा प्लेयर जो है वो मूव होगा, कैसे होगा देखते हैं। देखो मैं लिखूँगा न्यू पोजीशन। अब यहाँ पे कैसे लेंगे, प्रीवियस पोजीशन हम लेंगे की मीन्स होगा यहाँ पे सेलेक्टेड प्लेयर की, हम प्रीवियस पोजीशन लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे अपने जो नई पोजीशन हमने बनाई थी रोल डाइस वाली, उसको प्लस कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे हम कि जो हमारी न्यू पोजीशन है, ठीक है, न्यू पोजीशन है वो अगर ग्रेटर देन है किससे, जो हमारे बॉक्स काउंट है इनसे, तो हमारा प्लेयर मूव नहीं होना चाहिए ना, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे कि जो सेट इस फर्स्ट प्लेयर है सिंबल उसको फॉल्स कर देंगे, या फिर ऐसा करते हैं इस फर्स्ट प्लेयर का नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, चांस हमारी चेंज हो जाएगी पर हमारी जो वैल्यू होगी प्रीवियस वाली रहेगी, मतलब प्लेयर अगर 22 पर है उसका 3 आ गया है तो वो 22 पर ही रहेगा, आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं लास्ट में, सिंपल, अब जो हमारा हमने ये बनाया है अपनी न्यू पोजीशन, इसको अपडेट करा देते हैं। अपडेट कैसे कराएंगे, सिंपल एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट अपडेट पोजीशन। अपडेट पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस डेटा था उसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो हमारी नई की है, मतलब की क्या है हमारे पास, जो भी यहाँ से की सेलेक्ट होगी P1 या P2 उसके अंदर हम न्यू पोस्ट को डाल देते हैं, बस इतना हमको करना था। और यहाँ पे हम चांस को चेंज कर देते हैं। चांस कैसे चेंज करेंगे, सिंपल ऐसे, हम लिखेंगे सेट इज़ फर्स्ट प्लेयर नॉट ऑफ सेट इज़ फर्स्ट प्लेयर, और यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे अपडेटेड वैल्यू, अपडेट पोस्ट को, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं मूव पे क्लिक करूँगा हमारा रेड प्लेयर मूव हो गया, दोबारा क्लिक करूँगा ब्लू प्लेयर मूव हो गया, 6 टाइम मूव हुआ, ऐसे ही ये वाला रेड प्लेयर हमारा मूव हो गया अब, ठीक है। अब देखो ब्लू मूव हो गया, अब देखना रेड मूव हो गया, ब्लू मूव हो गया, रेड मूव हो गया, ब्लू मूव हो गया, इस टाइप से मूव हो रहा है। अब क्या करते हैं, देखो ये अचानक से पूरा मूव हो रहा है, अब हमको क्या चाहिए, एक ट्रांजिशन चाहिए कि स्मूथली तरीके से वो मूव हो, तो ट्रांजिशन इस पर हम लगा देते हैं। जो हमारा प्लेयर था इस पर हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं 0.3s ईज और लगा देते हैं, ठीक है। एक बार रिलोड करता हूँ, चेक करते हैं, मूव करता हूँ, देखो अभी स्मूथली जा रहा है, प्लेयर एकदम स्मूथली हमारा मूव हो रहा है पूरे बोर्ड पर अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा नंबर अभी कम नहीं आ रहा है, ओके, देखो अब आया, दोनों देखो ओवरलैप हुए तो ये ऊपर नीचे शो होने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अपना मेन लॉजिक पे। अब हमको क्या करना है, पहले बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं अपना, गेम तो हमारा भी प्ले होने लगा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे विनिंग स्टेट और बना लेते हैं कि कब हमारा प्लेयर विन होना चाहिए, जो भी प्लेयर सबसे पहले 24 पे पहुँचेगा वो विन हो जाएगा, तो वो हम बना लेते हैं एक, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट लगाना है। यूज़ इफेक्ट मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल यूज़ इफेक्ट लिखेंगे, कॉल बैक फंक्शन देंगे और इसके अंदर डिपेंडेंसी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी क्या होगी, जब भी हमारा प्लेयर चेंज हो, ठीक है, तो ये यूज़ इफेक्ट कॉल होना चाहिए। तो क्या डिपेंडेंसी होनी चाहिए, हमारा प्लेयर मूव, ठीक है। प्लेयर मूव हम यहाँ पे दे देंगे और सिंपल यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, ठीक। क्या इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ प्लेयर मूव डॉट P1, ठीक है, इक्वस टू हो जाता है, मतलब P1 की पोजीशन अगर इक्वस टू हो जाती है क्या, जो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, बॉक्स काउंट, इसका मतलब है हमारा प्लेयर 24 बॉक्स पे पहुंच गया है। तो पहुंचने के बाद एक और स्टेट हम बनाते हैं जिसमें विनिंग स्टेट होगी हमारी, तो कॉन्स्ट हम बनाते हैं, विनर लिख लेते हैं इसको और सेट विनर, ठीक है, सेट विनर। यूज़ स्टेट हम देते हैं यहाँ पे और इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू हम दे देते हैं,
ठीक है, दे दिया हमने यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेट विनर। तो प्लेयर 1 हमारा क्या था, रेड प्लेयर था। ठीक है, तो रेड प्लेयर को हम लोग जिता देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, प्लेयर 1 क्या था हमारा, प्लेयर 1 रेड वाला था, तो रेड वाले को हम जिता देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इमोजी डाल देते हैं रेड का। कैसे इमोजी सेलेक्ट करते हैं विंडोज़ में, एक विंडोज़ की प्लस डॉट आप प्रेस करोगे ना तो इमोजीज आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक रेड सेलेक्ट करेंगे, तो देखो रेड बॉल आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे रेड विन। ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया। सेम अभी हम ब्लू के लिए भी करेंगे, यहाँ पे P2 कर देंगे, सिंपल। P2 करने के बाद हो गया। यहाँ पर इसकी जगह रेड बॉल की जगह पे हम क्या करेंगे, विंडोज़ डॉट में प्रेस करूँगा, ब्लू सेलेक्ट करूँगा, यहाँ ब्लू बॉल आ गया, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसकी जगह ब्लू विन में लिख दूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करा लेता हूँ विनर को। ठीक, अब देखो जैसे ही मैं इसको प्ले करता जाता हूँ, जो भी हमारा प्लेयर होगा, देखो यहाँ पे ब्लू विन आ गया, ऑटोमेटिकली लिखा होगा। ब्लू हमारा ऑलरेडी विन हो गया, यहाँ पे डाइस का वैल्यू आने लगा था। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत सही काम कर रही है अभी हमारी। अब यहाँ पे क्या करता है, दो हमारा प्लेयर है, अगर 24 पे पहुँच जाता है तो इसका मतलब है गेम ओवर हो गया हमारा। तो गेम ओवर हो गया तो मूव बटन की जगह पे यहाँ पे रीस्टार्ट बटन हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, सिंपल। यहाँ पे बहुत ही बेसिक हम कंडीशन लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे देखते हैं। बस हमें यह लिखना है यहाँ पे, अगर विनर इक्वल्स टू एम्प्टी है तो हमारा ये बटन दिखना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा कौन सा रीसेट बटन दिखना चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट। ठीक है, और एक काम करते हैं, रीस्टार्ट के फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट का फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर लेके जस्ट नीचे बना लेते हैं तो सही रहेगा, कॉन्स्ट रीस्टार्ट। ठीक है, बस रीस्टार्ट में क्या करेंगे, जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं उनको रीसेट कर देंगे। कैसे रीसेट करेंगे, देखो सबसे पहले सेट विनर को हम क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे। ठीक है, जो सेट प्लेयर पोजीशन थी उनको ये करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 1 थी तो 1 1 सेट कर देंगे। तो यहाँ पे प्लेयर 1 की वैल्यू 1 सेट कर देंगे, प्लेयर 2 की वैल्यू भी 1 सेट कर देंगे। ये दोनों अपनी आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे पहुँच जाएंगे रीसेट करते। डाइस की वैल्यू हम 0 कर देंगे, और जो हमारा प्लेयर फर्स्ट है उसको सेलेक्ट कर देंगे, तो सेट प्लेयर फर्स्ट को ट्रू कर देंगे। ठीक है, हो गया ये काम भी हमारा रीसेट बटन का। अब क्या करते हैं, इन दोनों बटन को डिज़ाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन कर लेते हैं इनको क्लास देके। इसको मैं क्लास दे देता हूँ रीस्टार्ट बटन, इसको क्लास देता हूँ प्ले बटन। ठीक, तो अब मैं दोनों को यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ। प्ले बटन को पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। प्ले बटन को सिंपल देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल और 40 पिक्सल यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर को इसका नन कर लेते हैं। ठीक, बॉर्डर रेडियस इसका दे देता है 10 पिक्सल। और क्या करूँगा मैं, इसका बॉक्स शैडो दे सकते हैं, बॉक्स शैडो हम दे लेते हैं 2 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल RGBA 0 0 0 0.5। ठीक है, हल्का सा उसके पास शैडो आ गया। क्या करेंगे, कर्सर को हम कर देते हैं पॉइंटर, यहाँ पे ट्रांजिशन लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं वो मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे ट्रांजिशन लगाएंगे 0.1s लीनियर या ईज कर देते हैं, ऑल कर देते हैं इसको। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डॉट प्ले बटन जब भी एक्टिव हो, जब भी कोई इस पर क्लिक करे, हमारा बटन जो है ट्रांसफॉर्म होना चाहिए और स्केल हो जाए 0.9, मतलब थोड़ा सा प्रेस वाला इफेक्ट आएगा। देखो आया प्रेस वाला इफेक्ट, जैसे क्लिक कर रहा हूँ, प्लेयर भी हमारे अच्छे से मूव हो रहे हैं। अभी देखना, जैसे यहाँ पे कोई भी प्लेयर जीतेगा तो यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन आया था, और मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो पूरा गेम हमारा रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अपना रीस्टार्ट वाले बटन को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम डायनामिक देंगे, लाइक अगर रेड प्लेयर की चांस है तो रेड आना चाहिए, ब्लू की चांस है ब्लू आना चाहिए, वैसा देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, सेम ही डिज़ाइन में पहले इसको दे देता हूँ जो अपना रीस्टार्ट बटन है। ठीक, और बस इसका हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे रीस्टार्ट बटन के। एक्टिव स्टेट पे भी ये सेम ही काम करेगा रीस्टार्ट बटन। ठीक है, तो यहाँ बस रीस्टार्ट बटन का क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देते हैं, और फॉन्ट विथ कर देते हैं इसका। ठीक है, फॉन्ट विथ भी इसी में दे देंगे, फॉन्ट विथ बोल्ड, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। थोड़ा सा और बटन बड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब देखो जैसे जैसे मैं प्ले करूँगा सही से प्ले हो रहा है। एक प्लेयर को जिताते हैं किसी को पहले। ओके, देखो जैसे ही हमारा विन हुआ था ये ऑरेंज कलर वाला बटन आ गया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कलर वाइज हम वो करते हैं चेंज।
अब हम यहाँ पे मूव में आते हैं अपने। सबसे पहले स्टाइल करते हैं इसको, क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर देना है इसका, ब्लू और रेड इस टाइप से आना चाहिए। देखो कैसे देते हैं, मैं लिखेंगे सिंपल स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद अब हम यहाँ पे प्लेयर बैकग्राउंड कलर लेंगे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे स्टेट को ऐसा लगाएंगे, इस प्लेयर फर्स्ट। अगर फर्स्ट प्लेयर है तो फर्स्ट प्लेयर क्या था हमारा, रेड था। सेकंड प्लेयर है तो ब्लू। ठीक है, देखो मूव, रेड मूव हो गया, ब्लू मूव होगा, रेड मूव होगा, अब ब्लू मूव होगा, अब रेड मूव होगा, अब ब्लू मूव होगा। ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर भी हम लिख ही देते हैं इस टाइप से। कैसे लिखेंगे, इस फर्स्ट प्लेयर, यहाँ पे लिखेंगे मूव रेड, अदरवाइज मूव ब्लू। ठीक है, देखो मूव रेड मूव ब्लू, मूव रेड मूव ब्लू, रीस्टार्ट आ गया था। ठीक है, और जो हमारा कलर है ना बाय डिफ़ॉल्ट उसको कर देते हैं वाइट, कलर को कर देता हूँ मैं वाइट, और इसके अंदर ऑरेंज कलर पे हम कर देते हैं कलर ब्लैक। ठीक है, सब एकदम सही हो गया। रन करते हैं अपना गेम एक बार और। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ब्लू विन हो गया, रीस्टार्ट बटन से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करते जो ये टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको सेंटर में लाते हैं, जो हमारा डाइस है उसको भी सेंटर में लाते हैं, जैसा हमने देखा था अपने गेम में वैसे ही हम इसको बनाएंगे पूरा। तो क्या कहते हैं, एक डिव बनाते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर सिंपल सा मैं क्या दूंगा, मतलब इस टाइप से मैं लगाऊंगा यहाँ पे सिंपल। यहाँ पे विनर अगर नहीं है, विनर अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो हमारा डाइस शो होगा, एक डिव हमारा शो होगा, अदरवाइज हमारा विनर वाला डिव शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, विनर, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ अपना डाइस। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को मैं हटा देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ इस टाइप से, इसको यहाँ से हटा के नीचे कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ से डाइस, और इसको क्लास दे देता हूँ विनर एरिया। ठीक है, इस टाइप से इसको दोनों को मैंने दे दिया। दोनों को डिज़ाइन करते हैं। पहले क्या करते हैं, डाइस को डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से डाइस को यहाँ मूव कराना है, उसके लिए हम अपने कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, और जो हमारा डाइस है यहाँ पे डाइस को सेलेक्ट करेंगे, उसको पोजीशन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, हमारा डाइस कहाँ चला गया एक बार अभी देखेंगे। इसको हाइट देखते हैं कितनी हमको ने हाइट दी थी, 90 पिक्सल दी थी ना, बॉक्स को 90 देते हैं यहाँ पे, विद इसको 90 पिक्सल देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना बॉक्स कहाँ गया हमारा, एक सेकेंड मैं रिलोड करता हूँ। देखो रिलोड कर दिया, हमारे पास यहाँ पे बॉक्स आ गया अपना। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नीचे है, इसको सेंटर में लाएंगे। कैसे लाएंगे, यहाँ पे बस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ट्रांसलेट लिखेंगे -50% -50% करके देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, इसको करेंगे लेफ़्ट से 50% किसका देंगे, तो अब देखो ये एकदम एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम को क्या करेंगे सेंटर। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ हम इसको देते हैं 40 पिक्सल या 30 पिक्सल, ओके 40 दे देते हैं। 40 पिक्सल पे ये आ गया हमारा, और इसको क्या करते हैं बॉर्डर रेडियस 50%, सर्कल बना देंगे हम अपने डाइस को। तो ये हो गया, डाइस हमारा बन गया। ऐसे क्या करते हैं, अपना विनिंग स्टेट भी बना लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, उल्टी कंडीशन लगाता हूँ जिससे हम अपनी विनिंग स्टेट देख पाएँ। ठीक, वो नहीं दिख रहा है, विनिंग एरिया भी नहीं दिख रहा है, तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन में भी क्या करेंगे हम, सिंपल, बहुत सिंपल है। जो ये हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी दी थी ना, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अभी यहाँ से सारी प्रॉपर्टी हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जो चाहिए होगा वो रिमूव कर लेंगे, जो नहीं चाहिए होगा, हाइट नहीं चाहिए, विड्थ नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, फॉन्ट साइज़ चाहिए, बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी क्या है ना, वो एम्प्टी दिख रही है, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। क्या वैल्यू डालते हैं हम यहाँ पे, एक इमोजी डालते हैं, चेयर वाला, ये वाला हम इमोजी डाल देते हैं यहाँ पे। देखो ये आने लगा ना यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगा लिखा हुआ, रेड प्लेयर विन। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉन्ट विथ इसका दे देते हैं बोल्ड, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस। ठीक है, जो भी प्लेयर होगा वो विन हुआ हुआ यहाँ दिख जाएगा। और इसको कलर दे देते हैं वाइट, कलर वाइट। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक, पूरा लेआउट हमारा सही से हो गया। जो मूव बटन है ये यहाँ पे चिपक रहा है, जो अपना बोर्ड है इससे चिपक रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं थोड़ा सा। बटन कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा बटन, इसको हम करेंगे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, आगे नीचे
अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरी स्टेट है इसको सही कर लेते हैं, इसको यहाँ पे डबल इक्वल्स टू एम्प्टी कर देता हूँ और यहाँ पे जो हमारा विनर था वो सो हो जाएगा। ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं। अब अपना गेम खेल के देखते हैं एक बार। मूव पे क्लिक करूँगा, रेड मूव हो गया 2 टाइम्स, ब्लू मूव हो जाएगा अब 4 टाइम्स, ऐसे ही रेड हमारा 1 टाइम मूव हो गया, ब्लू हमारा 5 टाइम मूव हुआ। ठीक है, फिर रेड मूव हो गया, अब ब्लू मूव होगा। ठीक है, अब रेड की चांस है, रेड मूव हुआ, ब्लू की चांस है, ब्लू मूव हो गया 6 टाइम, रेड अभी पीछे है, ब्लू की चांस आई 3 टाइम्स, ब्लू आगे चला गया, 4 टाइम्स रेड आगे, फिर रेड की चांस है तो ये 6 टाइम आगे नहीं बढ़ पाया। क्या कर, ठीक है, अब रेड 2 टाइम्स आगे बढ़ गया। अब देखो दोनों प्लेयर हमारे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखो रेड का सीधे 5 आया था तो वो रेड हमारा विन हो गया। यहाँ पे अभी आ गया हमारा रेड विन। ठीक है, अब रीस्टार्ट करूँगा, सबकी स्टेट हमारी रीसेट हो जाएगी तो हमारे दोनों प्लेयर इनिशियल पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। तो हमने बढ़िया गेम बना लिया है अपने लिए। अब आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको खेल सकते हो और चाहो तो थोड़ा सा इसको एडवांस भी बना सकते हो, लाइक लूडो जैसा। बीच में ऑब्स्टिकल भी डाल सकते हो, लाइक अगर वो 6 पर आए तो प्लेयर की जो पोजीशन है वो रीसेट होके 1 पर हो जाए, तो ये सब भी आप कर सकते हो। और इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये सब मेरे को डिप्लॉय करके या फिर आप लोग गिटहब पे डाल के मेरे को शेयर भी कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दे दूँगा। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो के अंदर कि पूरा का पूरा हमने गेम बनाया, किस तरीके से बनाया, सब हमने देखा इस वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बता सकते हो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।